नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत का प्रश्न पत्र सितंबर और दिसंबर दोनों एक साथ करेंगे। पहले ये सितंबर का संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र हल करते हैं। तो चले, पहला प्रश्न है, अधोलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऋतवः कति भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? तो ऋतुएं 6 होती हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा षड। दूसरा प्रश्न है, पृथ्व्यां कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। त्रीणि जलम अन्नम और सुभाषितम। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज या झंडे में कितने रंग हैं? तो 3 हैं। गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है? तो विद्या है जो गुरुओं की भी गुरु है। रमाबाई, प्रश्न नंबर 5 में कहता है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। सर तिरे के आगचन, सरोवर के किनारे कौन आ गए? तो मछुआरे आए थे। तो इसका उत्तर आ जाएगा धीवरहा। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आगे प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत भाषा में लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे प्रश्न है, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 10 में कहता है, संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 16 को षोडश कहते हैं। 50 क्या होता है? 50 प्यारे बच्चों 50 होता है। बहुरत्ना भवति, बहुत से रत्न वाली होती है कौन? धरती। तो वसुंधरा। इसका ग उत्तर है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। कई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, किनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है? तो मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दान अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत। तो निम्न संस्कृत शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखना है। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को, सर तिरे, तालाब के किनारे, धीवरा, मछुआरे। ये मछुआरे की जो स्पेलिंग्स में है वो गलत लिखी हुई है, ऐसा आएगा मछुआरे। आगे है सुभाषितम, सुंदर वचन। प्रश्न नंबर 3 में है, अधोलिखित संख्यान संस्कृत भाषायाम लिखित। अधोलिखित नीचे लिखी हुई संख्याओं को संस्कृत भाषा में लिखना है। 19 को लिखेंगे, या तो लिखते हैं एकोनविंशतिः या फिर 9-10। 33 को त्रयत्रिंशत्, 44 को चतुश्चत्वारिशत्, 15 को पंचदश। वर्ण संयोजन करना है। कै इसका बन जाएगा कर्म, कै पूरा हो गया और र आधा है जो मैं के ऊपर चला जाएगा और मैं पूरा हो जाएगा, ए मिलने से कर्म। र आ रा, जय ए जे, श राजेश, ई आदि च छ आ इच्छा। अधोलिखित शब्दान वर्ण विच्छेद करना है। कै प्लस आ प्लस रै प्लस तै प्लस ई प्लस कै प्लस ए, कार्तिक। शिक्षक बनेगा श प्लस ई प्लस कै प्लस जो मुर्दा श है प्लस ए प्लस कै प्लस ए। त्रिशूल, तै प्लस रै प्लस ई, श प्लस बड़ा ऊ, लै प्लस ए, त्रिशूल, त्रिशूल। विलोम पद लिखने के साथ मैच कराना है। अधई, अधई का बन जाएगा ऊपरी, अधे नीचे, ऊपर, ऊपरी ऊपर। निश्चय का उच्चय, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, सुलभम का दुर्बलम, दुर्लभम। तो इस प्रकार इनका मैच करना है। अधोलिखित रेखांकित पदानी अद्वितीय है।
प्रश्न निर्माण कुरुत। नीचे लिखे रेखांकित शब्दों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पार्वती तपस्या अर्थम वनम अगच्छत, तो वन की जगह आ जाएगा कुत्र। विद्या विहीन नरय पशु अस्ति, तो नरय की जगह पे आ जाएगा क, नरय की जगह पे क आ जाएगा। मृत्यु न प्रतीक्ष्यते, का न प्रतीक्ष्यते। विद्या राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते। प्रश्न नंबर 8 है अधोलिखित प्रश्नान उत्तराणि लिखित, पूर्ण वाक्य लिखित। पूरे वाक्य में लिख रहे हैं इनके उत्तर। मक्षिकाया मित्रम कै आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? तो मक्षिकाया मित्र मेघनाद मेंढुका आसीत, मेघनाद नाम का मेंढक था। सिरतिरे के आगछन, सरोवर के किनारे कौन आ गए थे? तो धीवरहा मछुआरा। सिरतिरे धीवरहा आगछन, पृथ्वी के धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्य, पृथ्वी है जो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। चल धातु का लंग लकार। अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाओ, अचलाम। पठ धातु का लिट लकार। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामि। किम शब्द रूप नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केसु। या देव शब्द रूप देवै देवौ देवा, देवम देवौ देवा, देवान देवेन देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात् देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देव्यो देवानाम, देवे देव्यो देवेषु। हे देव, हे देवौ, हे देवा। आगे प्रश्न नंबर 11 में है संधि किसे कहते हैं? अति समीप आए हुए वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने पर स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भेद 5 हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा अयादि और पांचवा है यण संधि। संधि क्रुश संधि करना है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, विद्या प्लस में अल्य विद्यालय। अधोलिखित श्लोक से प्रसंग व्याख्या करना, इस नीचे लिखे श्लोक की प्रसंग व्याख्या करनी है। श्रेष्ठ जन्म गुरु मुचा अपि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। कि पहले संकेत बनाना है, पहला जो शब्द है वो लिखकर डैश डैश लास्ट शब्द, और हमने बताना है कि ये कौन से पाठ से दिया गया है। उसके बाद इसका हिंदी मतलब लिखना है, अनुवाद लिखना है कि श्रेष्ठ लोग गुरु और माता पिता की मन कर्म और वाणी से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। तो नीचे बेटा 15वां जो प्रश्न है उसमें अधोलिखित गद्यांश से प्रसंग व्याख्या करो। नीचे लिखे गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले इसका वैसे ही संकेत बनाना है। संकेत बनाएंगे, यहाँ पर जो हमारा तदा शब्द लिख के डैश 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 जो लास्ट का शब्द है भक्ति, और फिर इसके बाद हमने लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ का नाम लिखने के बाद ये कृष्णमूर्ति वाले पाठ हैं, तो उसमें से लिखेंगे कि तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं या नौकर हैं। ते च, और वे हैं, दो पादौ 2 पाँव, दो हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोते 2 कान। इति, इस प्रकार। एते प्रतिक्षणम मम सहायिकः, ये प्रतिपल या प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या, परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र सब जगह हमेशा च, और
उपस्थिता बहुतुम न शक्नोति, उपस्थित नहीं हो सकते। कि हे मित्र, तो कृष्णमूर्ति क्या कहता है कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे हैं 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, जो प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, किंतु तेरे जो नौकर हैं वो हमेशा और सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम भृत्य अधीना, तुम तो भृत्य अधीना, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होंगे। तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसि, कष्टों को अनुभव करोगे। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता से तो हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। तो कहता है कि जो आत्मनिर्भर लोग होते हैं उन्हें हमेशा सुख ही मिलता है, कभी भी दुख या कष्ट नहीं मिलता। तो आज का ये पाठ था, तो पूरा का पूरा जो हमारा प्रश्न पत्र ये है हमने हल कर लिया है। कल दूसरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।